वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फाइनल पार्ट में आज आपका स्वागत है। जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है और ये एग्ज़ाम आपके कुछ ही देर में होने वाला है और इसके लिए आज हमने आपके लिए पूरा एक बार रिवीजन, एक बार आपको पूरे टॉपिक्स रिमाइंड करवाने के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है, ताकि आप अब फाइनल टच की स्थिति में हैं और एक बार प्लीज़ इनको ज़रूर देख लें कि आपने इनको अच्छे से तैयार किया है या नहीं किया है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। जो आपकी तैयारी है उनके साथ में इसको जो हम कंटिन्यू आपको पढ़ाते आ रहे हैं, पूरा साल हो गया, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं जो इस बार मोस्ट हैं। सबसे पहले तो आप ये टेंशन हटा लीजिए, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है, पास होंगे फेल होंगे। टेंशन की जरूरत ही नहीं है, आप सब पास होने जा रहे हैं। जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ अगर उसे फॉलो करते हैं तो 100% पूरे साल पढ़े या नहीं पढ़े, जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता है तो पास हो जाएगा, और जो पूरे साल पढ़े हैं या जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनके ज़रूर से अच्छे से अंक आने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि आपके रीडिंग पार्ट बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। बस और कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि जो लाइन और वर्ड्स हम छापते हैं उसमें हम गलतियां करते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पैसेज में जल्दबाजी कभी ना करें। आज भी वक्त है, 5 मिनट लगेंगे। आप अनसीन पैसेज या सीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, एक बार देख लीजिए। मीनिंग्स वाले हमारे मार्क्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो फिर हमारे अच्छे अंक आएंगे। आइए देखते हैं, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक 6 अंक का, एक 9 अंक का। एक में आपको MCQs भी मिलेंगे, तो 15 तो ये हो गए और 2 सीन पैसेज हो गए, 12 ये यानी 27। अब पास होने के लिए 33 चाहिए, जिसमें से 20 यहाँ से जाते हैं, 13 अंकों की और जरूरत है। तो क्या हम 27 में से आधे, 13 तो आधे अंक हो गए, 26 के आधे हो गए, 27 के तो 13.5 हो गए, यानी कि आराम से पासिंग मार्क्स तो क्रॉस हो गया, हर बच्चा हो गया। 10वीं में आते आते इतना सा तो सीख ही जाता है। तो ये तो टेंशन अभी भूल जाइए आप कि मैं पास नहीं हो रहा, पास हो रहे हो बिल्कुल। अब बिल्कुल मस्त होकर सुनिए पूरी बात को ध्यान से, सब पास हो गए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते, अब हमें परसेंटेज बनानी है हमारी, और आगे बढ़ते हैं। ईमेल, लेटर, पैराग्राफ, स्टोरी, ये आपके 5 4 4। अब मैंने पहले भी बताया था आपको, मान लीजिए ईमेल और लेटर ये दोनों आ गए आपको, फिर भी आप प्राथमिकता ईमेल को देना। मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले भी बताया था, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईमेल का जो ये हम फॉर्मेट बनाते हैं, मान लीजिए 2CC BCC वाला, तो मैंने पहले भी बताया था सब्जेक्ट वाला। तो अगर कहीं कमी भी हो गई तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, यार 2 में इसने एड्रेस लिख दिया @gmail, जो भी GSS प्रिंसिपल जो भी लिखा, CC BCC खाली छोड़ा। सब्जेक्ट का मैंने बताए रखा है 4 प्रीपोजिशन, टू, ऑन, अबाउट, फॉर, वो अधिकारी के बाद में मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। उसके बाद में वही बात एडिटर को लिखनी है तो थ्रू द कॉलम्स, प्रिंसिपल को लिखनी है तो वही हम लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, और अधिकारी को लिखनी है तो विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। आपने फॉर्मल लेटर दे के रखा होगा, वो हो गया। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो फॉर्मेट अच्छे से बना के स्केल से शानदार, और थोड़े 1-2 लाइन ऊपर छोड़ देना, 1-2 लाइन नीचे छोड़ देना, बढ़िया सा दिखाना उसको। इधर क्वेश्चन नंबर डाल देना, आंसर नंबर अच्छे से। अगर ये आ गया तो सबसे बेस्ट है। मान लीजिए लेटर एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं तो वो भी लिख सकते हो। पर्सनल लेटर थोड़ा हार्ड पड़ता है, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन और दुख वाला जो हमने 2 कॉमन बनाए हुए हैं, इसके अलावा वो दे देता है कोई भी चीज़ आप वर्णन कीजिए, उन्हें बताइए, हर बच्चा मेकिंग नहीं कर सकता। तो फिर आप अगर लेटर और एप्लीकेशन आते हैं तो फिर फॉर्मल लेटर जो समस्या वाला होता है उसको ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, और सबसे बेटर मैंने आपको बता दिया, यानी पक्का है, ऑप्शन मिलेगा, नहीं आता है तो फिर हम ये लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में इस बार मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, नो बेग डे पैराग्राफ। मान लीजिए हम इंसान होते हैं, ठीक है, पता नहीं होता क्या आने जा रहा है, सब अभी पैक है, सील पैक है, सब चीज़ें, लेकिन वो नहीं आया, कोई और आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आजकल पिक देने लग गए वो, जैसे पिछली बार होली का, बर्थडे का, तो माय बर्थडे का लिख दे, होली का है तो होली का लिख दे। अब मान लीजिए होली की जगह उसने दूसरा दे दिया, दिवाली का दे दिया, सेंटेंस बनाएंगे हल्के हल्के, और क्या करें, उसको अभी ना लिखें। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो साइड पे कर दो, बाद में लिखेंगे।
स्टोरी आ गई है मैं, तो मान लीजिए लॉयन एंड माउस आ गई, एलिफेंट एंड टेलर आ गई, टू फ्रेंड्स एंड बेयर आ गई, जो हमें याद है वो आ गई। और नहीं भी आई तब भी आउटलाइन तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो आएगी। आउटलाइन की मैंने ट्रिक बनाई हुई, स्टोरी राइटिंग ट्रिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, सर्च कीजिए, बना दोगे आप। 4 नहीं देगा, 3 ही देगा, कुछ तो देगा। नहीं लिख कर आने से तो कितना अच्छा है, लिख कर आए। मान लीजिए मैं याद है, फिर तो रट्टा मार रखी है तो लिख दो तुरंत 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में। नहीं याद है तो फिर उसको पास्ट में चेंज करके, मैंने बता रखा है कैसे उन लाइन्स को जोड़ के बनानी है। आएंगे नंबर, तो जो भी लिखेंगे नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, पक्के आएंगे। ये लो आगे बढ़ते हैं ग्रामर पार्ट में। मैंने इसमें केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिनमें ये इसके अनुसार चेंज होता है, वो उसके अनुसार चेंज होता है। वो जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसको तो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि प्रोनाउंस का भी चेंज होता है, टेंस का भी चेंज होता है। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे इनको भी अच्छे से करके आए, क्योंकि मैंने इसके वीडियोज़ बनाए हुए हैं नरेशन के, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें आपके मार्क्स कमाने का जो स्रोत है वो है एक तो रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, अभी भी नहीं पढ़ा है तो 2 मिनट 5 मिनट में समझ में आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन ट्रिक्स, आप देख सकते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का अभी जो हम आपने यहाँ एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप पहले, मैं ये कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ चीज़ें समझाने के लिए इनमें मिटाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कोई चीज़ अगर मिट भी जाए तो फिर हमारी दिक्कत नहीं हो। ज़रूर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यहाँ से एक चीज़ मिटा रहा हूँ। थोड़ा सा जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ मिटा दी, अब पेसेज तो आप समझ गए, अब यहाँ पर मिटा दी। मैं 1 सेकंड के लिए बता देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो। बहुत से बच्चे डेट के लिए भी कह रहे थे, डेट का नहीं है, तो यहाँ देखिए, जैसे ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, he won the first prize। अब यहाँ पर वैसे हु आता है, लेकिन जब पर्टिकुलर कर दिया जाए तो हु का सब्स्टिट्यूट डेट भी आ जाता है। ये डेट लगा दिया, ये लगा दिया। ही इज द बॉय हु ही won द फर्स्ट प्राइज। अब आप अपने आप देखिए, ये ही किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। ही इज द बॉय, यही वो लड़का है। अब ये इस ही को हटा देंगे, क्या करेंगे, जिसके लिए आया है ये ही इज द बॉय डेट वॉन द फर्स्ट प्राइज, इस ही की जगह डेट लगा दिया। यहां पर नंबर 2 देखते हैं हम, जैसे सी इज वीपिंग, सी इज वीपिंग, हर पर्स हैज बीन लॉस्ट, या हर पर्स हैज लॉस्ट, उसका पर्स खो चुका है, हैज लॉस्ट। और यहाँ पर हमने लिख दिया हुज, क्या लिख दिया, हुज। वही संज्ञा की जगह क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, यानी सी इज वीपिंग, सी। अब ये हर है ना, इस हर को हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, हुज। मैंने समझाया हुआ है। पूरा सेंटेंस कहाँ आ जाएगा, संज्ञा की जगह, यानी सी पूरा सेंटेंस आ जाएगा हर को किसमें बदला, हुज में। हुज पर्स, ये पर्स, हैज लॉस्ट, हो चुका है। अब ये जो बचा इसको बाद में लिख देंगे, इज वीपिंग, रो रही है। ये हो गया। ये ऐसे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी यहाँ के अपने 2 नंबर पक्के हैं। वो कंजंक्शन का तो मैंने आपने देखा होगा, सुबह भी कल 2 वीडियो बनाए थे मैंने, उनमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कंजंक्शन का, वो बोथ एंड का, एज वेल एज का। अभी टाइम नहीं लूँगा, आपका पेपर पास में है तो वो तो आपको समझ में आ जाए। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया, क्वेश्चन के भी नंबर मिल जाएंगे, बताया मैंने आपको। कुछ नहीं करना, जब एक लिख देता हूँ फिर भी, जैसे ही इज अ डॉक्टर, पहले बताया। अब ये सकारात्मक है तो क्या करेंगे, इसको नकारात्मक में बदल देंगे, इजंट, और ये ही, ऐसा है। इसको नेगेटिव में बदलना है, तो ये अब नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर 3 मार्क्स कंजंक्शन के आएंगे, तो 15 में से हमारे 10, 11, 12, 13 नंबर आएंगे। और इंटेलिजेंट बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको मैंने बताया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह इंपीरेटिव वाले ध्यान रखना आएंगे। और ये आपके इसके नंबर हो गए। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके साथ में हमारे थोड़ा सा हमने ये लिखा था,
ये एक स्टेंजा ट्रिक के लिए, लेकिन ये भी मिट गया और हमें यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा ये बट आई कैन, यहाँ लिखा था गेट, यहाँ पर लिखा था आई कैन गेट, आई कैन गेट लिखा था अ हेयर डाई, हेयर डाई ये लिखा था, और यहाँ पर मे लिखा था मे, ये थोड़ा सा मिट गया, वो मिटाने में मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन ये आ गया। अब यहाँ पर स्टेंजा ट्रिक, इसके 4 नंबर भी पक्के हैं। क्यों पक्के हैं? क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन हम ट्रिक से बना देंगे। आइए देखते हैं, चाहे आता हो या नहीं आता हो फिर भी बना दोगे। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर। आइए देखते हैं, कलर तो मिलेगा, ये 3 कलर है, एक कलर पूछ रहा है मे नॉट लव मी एंड नॉट माई येलो हेयर, ये कह रही खुद मेरे पीले बाल। तो क्या करेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर, मैंने बता रखा है आपको। प्रश्नवाचक जो पूछता है WH वर्ड उसको उड़ाते हैं, सहायक क्रिया लास्ट में लगाते हैं। ये ऐसा लगेगा जैसे इंटेलिजेंट, क्या मेरिट होल्डर बच्चे ने आंसर लिखा है। द कलर ऑफ हर हेयर इज, अब क्या है येलो, ये येलो लिख दो यहाँ पर। पूरा लाइन को चिपकाते हो, माई येलो हेयर, आपके थोड़ी है पीले बाल, यानी ग्रेगरी के हैं, तभी तो वो फिर एग्जामिनर हंसता है, नंबर काट लेता है। इसे लिखो द कलर ऑफ हर हेयर इज येलो। नंबर 2 क्या है, वाई डज शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो उसके बालों का रंग क्यों बदलना चाहती है। वाई उड़ा दो, डज हटेगा तो सहायक क्रिया में चला जाएगा। शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो उसके बालों का रंग बदलना चाहती है। अब बिकॉज से बनाएंगे, वाई वाला है तो बिकॉज, ये बिकॉज लगा दिया, बिकॉज लगा दिया, बिकॉज। अब वो क्या चाहती है, यहां तक तो कह रही है कि मैं बूढ़े कर लूं, काले कर लूं, गादरी कर लूं। क्यों चाहती, बिकॉज यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी, मी का क्या करेंगे हर, आदमी निराशा में मे लव हर, फॉर हर सेल्फ, माई सेल्फ का किस में बदलेंगे, यहाँ आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम इस जगह पर सेंटेंस के प्रोनाउंस चेंज करने में। ये यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट, फिर माई का क्या कर देंगे हर येलो हेयर, ये आंसर लिख दिया। क्योंकि माई आप लिखोगे तो आप एनी ग्रेगरी नहीं है, तो इन प्रोनाउंस को चेंज कर देना, 2 में से 2 अंक या 4 में से 4 अंक आएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन आंसर्स की मोस्ट ट्रिक्स। ये जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर चुबुकू, नतालिया, लोमो, ऑक्सन मेडोज, टाइटल और डॉग्स, ये तैयार कर लीजिए, इसमें से ज़्यादा संभावना है। आपने जो तैयार कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से। चुबुकू, अब चुबुकू के कैरेक्टर में पूरी चीज़ आ जाएगी जो हमने बनाया हुआ है अपने चैनल पर आए हुए वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ। नतालिया में पूरा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब आ जाएंगे, लोमो में आ जाएंगे, ऑक्सन मेडोज आ जाएंगे, टाइटल का अलग बनाया हुआ है, डॉग्स का अलग बनाया हुआ है, तो गैस और स्क्वीजर के लिए वो लड़ते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आपके ये जो 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें एक तो 2 लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, ये जो 2 कहानियाँ, एक तो वो राजा था वो और चाइना की कहानी है, वो चाय के बारे में, वो उबलती हुई उस पानी में गिर गई, तो वो उससे रिलेटेड वो याद रखना। स्टोरी अबाउट कोदाउल डिसेंट, जो कोदाउल के पीपल थे उनके पूर्वजों के बारे में कहानी है, कोदाउ के बारे में, कुर्ग और अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। अ बेकर फ्रॉम गोवा लॉन्ग आंसर भी दे सकता है। उस जो ब्रेड सेलर आता है उसकी म्यूजिकल एंट्री, झैंग झैंग, वो बैम्बू की आवाज़, बच्चे दौड़ते हैं वहाँ पर बास्केट के पास, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर, तो ये भी तैयार करना। अब वांडा मेडी पेगी, इसमें ड्रेसेस गेम किसने इन्वेंट किया था, क्या फील होता था वांडा को, इंपॉर्टेंट डिसीजन, मेडी की हेल्पलेसनेस, क्यों मेडी उसके सामने नहीं बोल पाई, फिर क्या डिसीजन लिया वांडा के जाने के बाद में, और वांडा के गिफ्ट जो मैंने इसके 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था, क्या फील हुआ मेडी को, पेगी को, जब वो गिफ्ट दिए कैसे थे वो गिफ्ट। हु और वॉट डिड, यहाँ पर अगले में है अपने नेल्सन मंडेला वाले में, वॉट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कौन से 2 कर्तव्यों की मंडेला बात करते हैं। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला, यह आपका चैप्टर मंडेला वाला उसमें से है। और ये आपका फिर
लेंच वाला पहला चैप्टर है, मंडेला वाला आपके जो चैप्टर इसके बाद में, लेंच वाले के बाद में, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस में विश्वास है, वो क्या करता है, पत्र लिखता है भगवान को। वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर पैसे क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, वो गॉड क्यों लिखता है, तो ये वाला। अब वल्ली वाला, ये वल्ली वाला मोस्ट क्या, वेरी वेरी मोस्ट, एक शायद ही कोई चीज़ इसको रोके, नहीं तो इसको तो आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अपने कैरेक्टर से लेकर जर्नी, कैसे पैसे बचाए, क्या क्या समस्याएं थी वल्ली का, यानी बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं वल्ली के आने के। आना या नहीं आना मैं बार बार कहूँगा, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन तैयारी हमें अच्छे से करनी है। और वो मिजबिल वाले में एयर होस्टेस, क्वीन ऑफ हर काइंड वाला, और मिज का जो गेम क्या इन्वेंट किया था उसने, वो जो गेम इन्वेंट किया था वो, और द एयर होस्टेस वॉज द लेडी ऑफ हर काइंड या क्वीन ऑफ हर काइंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिया हुआ है वो मिजबिल द वोटर में से। इसके बाद में पोइट्री में चलते हैं, तो अ टाइगर इन द जू फोग, ठीक है, इसके भी चांसेज हैं। ये बाद में मैंने देखा तो ये लास्ट ईयर नहीं थी, जो नई चीज़ होती है इनमें से वो चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें जो लास्ट ईयर नहीं थे। तो फिर ये अ टाइगर इन द जू फोग फॉर एनी ग्रेगरी द बॉल पोएम अमेंडा, स्टेंजा प्लस क्वेश्चन आंसर के फुल 100% चांसेज हैं। इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बोलीज टीचर का रोल, बोली के टीचर का क्या भूमिका थी, बोली को इतना अच्छी मजबूत उसने स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया। बोली के पेरेंट्स ने दिसंबर का प्रपोजल शादी का क्यों स्वीकार किया, और व्हाट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक के लास्ट चैप्टर है आपका पेज 64 पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और पेज 63 पर भी ऊपर शुरुआत में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 20वीं सेंचुरी को क्यों कहा जाता है, वो जो 2 क्वेश्चन हैं एरा ऑफ बुक्स, ये 2 क्वेश्चन, और ये तैयार करना पेज 63 के दोनों भी। उसके बाद में हम लुटकिंस वाले में आ गए। आपके लुटकिंस का जो भूमिका है, कैसे उसने लॉयर को पागल बनाया, लॉयर न्यूमुलियन क्या लेने गया था, यानी लुटकिंस और ये आपका जो लॉयर है इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड 100% चांसेज, इनमें लुटकिंस का तो 100% चांसेज है। इसमें आपके फिर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में पेज नंबर 32 आपकी ये जो बुक है, इस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, इस बुक की ये बुक है। इस बुक के जो पेज दिए हुए हैं उन पेजेज के नंबर और उनके क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पेज नंबर आपके 20 पर 2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पर भी आपके 2 क्वेश्चन, यहाँ पर मेकिंग ऑफ पे चल रहे थे हम, तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट वाले पेज 32 पर 2 क्वेश्चन है और पेज 34 पर 3 क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके ये चैप्टर 4 में पेज 20 पर 2 क्वेश्चन, पेज 22 पर 2 क्वेश्चन, पेज 25 पर क्वेश्चन नंबर 4, और कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी और यंग लेडी। यंग लेडी ने हॉरेस डेनबी को कैसे पागल बनाया, हॉरेस डेनबी हर साल एक सेब क्यों लूट लेता था, उसका ऐसा क्या शौक था, या कौन सी ऐसी गलती हुई जिससे वो कि वहाँ पर गिरफ्तार हो गया, ऐसी क्या भूल हो गई उसे, व्हाट मिस्टेक। तो ये क्वेश्चन ये मैंने एक ही बनाया हुआ है, कैसे यंग लेडी ने उसको पागल बनाया और उससे क्या गलती हुई, अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तो जब चैप्टर है उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, चैप्टर का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी याद कर सकते हो, या फिर पेज नंबर पे जाकर आपके पास जो भी संसाधन है प्लीज़ याद कर लीजिए। उसके बाद में चैप्टर 3 का पेज 14 पर 2 क्वेश्चन है, पेज 15 पर 2 क्वेश्चन है, और पेज 18 पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है। और चैप्टर 1 पर पेज 1 पर आपका चैप्टर 1 में पेज 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पेज 1 पर, पेज 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और पेज 6 पर क्वेश्चन नंबर 1। ये आप अपने रिवीजन में आपके पास सब लिखे हुए होंगे, कंप्लीट कर लीजिए। ग्रामर मैंने बता दी, ईमेल का तरीका बता दिया, लेटर के कॉमन पार्ट बता दिए, पैराग्राफ के 104 का एक बनाया हुआ है, उसमें 10
आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनके वीडियो जी 41 का एक भी बनाया हुआ है। नो बैग डे, कोरोना वायरस भी तैयार कीजिए, और सारे कॉमन बनाए हुए हैं। 3 का एक भी है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज भी है, और गर्ल्स भी है, वाटर भी है। तो ऐसे कई सारे हैं। कॉमन वालों पर चले जाइए। अगर पूरी तैयारी नहीं है अब, तो कॉमन वाले तो अच्छे से तैयार करके जाइए और अच्छे से पेपर करिए। और कोई भी दिक्कत अभी भी हो तो आपके लिए पूरी हेल्प की जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप सबको ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत अच्छा आपका पेपर जाए। आप लोगों के साथ मैंने जितनी भी मेहनत की है, अपनी मेहनत ज़रूर सफल हो, यही शुभकामनाएं। मेरा खूब खूब आशीर्वाद आप सबको। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सभी प्यारे भाइयों बहनों को आपके इंग्लिश गुरु महेश शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।